ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रश्न है कि क्या भगवान कर्ता धर्ता नहीं है? उत्तर, भगवान का अर्थ है जिसमें भग अर्थात त्रिगुणमयी प्रकृति, जिसमें जन्म मरण होता है, और वान अर्थात उसका संचालक अर्थात भगवान वह होता है जिसने तमोगुण, रजोगुण तथा सतोगुण पर विजय प्राप्त कर जन्म मरण का कारण प्रकृति अर्थात वृत्ति को वश में कर लिया हो। ऐसे महापुरुष को गुणातीत भी कहते हैं। उसमें कोई गुण रहा ही नहीं, इसलिए वह किसी का अच्छा या बुरा नहीं करता, न जुगाड़ ही बैठाता है, न उसका कोई शत्रु मित्र ही रहता है, न उसके रिश्ते नाते रहते हैं। ऐसा महापुरुष अपने स्वभाव में ही रहता है। इसी पर योगेश्वर श्री कृष्ण गीता 5/14 में कहते हैं, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभाव वस्तु परिवर्तते। गीता 5/14। वे प्रभु न तो भूत प्राणियों के कर्तापन को, न कर्मों को और न कर्म फलों का संयोग ही बैठाता है, बल्कि स्वभाव में स्थित प्रकृति के दबाव के अनुसार ही सभी बरतते हैं। जैसे जिसकी प्रकृति सात्विक, राजसिक अथवा तामसी है, उसी स्तर से वो बरतता है। प्रकृति तो लंबी चौड़ी है, लेकिन आपके ऊपर उतना ही प्रभाव डाल पाती है जितना आपका स्वभाव विकृत अथवा विकसित है। प्राय लोग कहते हैं कि करने कराने वाले तो भगवान हैं, हम तो यंत्र मात्र हैं, हमसे वे भला करावें अथवा बुरा। किंतु योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि न वे प्रभु स्वयं करता है न कराता है, और न वे जुगाड़ ही बैठाता है। लोग अपने स्वभाव में स्थित प्रकृति के अनुरूप बरतते हैं, स्वतः कार्य करते हैं। वे अपनी आदत से मजबूर होकर करते हैं, भगवान नहीं करते। तब लोग कहते क्यों हैं कि भगवान करते हैं? इस पर योगेश्वर गीता 5/14 में 5/15 में बताते हैं, ना दत्ते कश्चित् पापम ना दत्ते कस्यचित् पापम न च सुकृतं विभु, अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवे। गीता 5/15। जिससे अभी प्रभु कहा, उसी को यह विभु कहा गया है, क्योंकि वह संपूर्ण वैभव से संयुक्त है। प्रभुता एवं वैभव से संयुक्त वो परमात्मा न किसी के पाप कर्म को और न किसी के पुण्य कर्म को ही ग्रहण करता है। फिर भी लोग कहते क्यों हैं? इसलिए कि अज्ञान द्वारा ज्ञान ढका हुआ है। उन्हें अभी साक्षात्कार सहित ज्ञान तो हुआ नहीं है, अभी जंतु हैं, वे अभी जंतु हैं। मोहवश वो कुछ भी कह सकते हैं। ज्ञान से क्या होता है, इसे गीता 5/16 में स्पष्ट करते हैं, ज्ञानेन्तु तद्ज्ञानम येषां नाशितम् आत्मने तेषाम् आदित्येव ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। गीता 5/16। जिसके अंतःकरण का वो ज्ञान अर्थात जिसके अंतःकरण का वह अज्ञान, जिसने ज्ञान को ढक रखा था, आत्म साक्षात्कार द्वारा नष्ट हो गया है। और इस प्रकार जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उसका वह ज्ञान सूर्य के सदृश
उस परम तत्व परमात्मा को प्रकाशित करता है। तो क्या परमात्मा किसी अंधकार का नाम है? नहीं, वह तो परम प्रकाश रूप दिन राति। रामचरितमानस 7/120/3 स्वयं प्रकाश रूप है तो, किंतु हमारे उपभोग के लिए तो नहीं है, दिखाई तो नहीं देता। जब ज्ञान द्वारा अज्ञान का आवरण हट जाता है तो उसका वह ज्ञान सूर्य के सदृश परमात्मा को अपने में प्रवाहित कर लेता है। फिर उस पुरुष को कहीं अंधकार नहीं रह जाता। ज्ञान का स्वरूप क्या है? गीता 5/17 में श्री कृष्ण बताते हैं, तद्बुद्ध्यस्तदात्मानस तन्निष्ठास्तत्परायणा गच्छन्ते पुनरावर्तिम ज्ञान निर्धूत कलम सा। गीता 5/17। जब उस परम तत्व परमात्मा के अनुरूप बुद्धि हो, तत्व के अनुरूप प्रवाहित मन हो, परम तत्व परमात्मा में एक ही भाव से उसकी रहनी हो और उसी के परायण हो, इसी का नाम ज्ञान है। ज्ञान कोई बकवास या बहस नहीं है। इस ज्ञान द्वारा पाप रहित हुआ पुरुष पुनरागमन रहित परम गति को प्राप्त होता है। परम गति को प्राप्त पूर्ण जानकारी से युक्त पुरुष ही पंडित कहलाते हैं। आगे गीता 5/18 में श्री कृष्ण कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गति हस्तिनी ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी पाके च पंडिता समदर्शन। गीता 5/18। ज्ञान के द्वारा जिनका पाप शमन हो चुका है, जो अपुनरावर्ती परम गति को प्राप्त हैं, ऐसे ज्ञानी जन विद्या विनय युक्त ब्राह्मण तथा चांडाल में, गाय और कुत्ते में तथा हाथी में समान दृष्टि वाले होते हैं। उनके दृष्टि में विद्या विनय युक्त ब्राह्मण न तो कोई विशेषता रखता है और न चांडाल कोई हीनता रखता है। न गाय धर्म है, न कुत्ता अधर्म है, और न हाथी विशालता ही रखता है। ऐसे पंडित ज्ञाता जन समदर्शी और समवर्ती होते हैं। उनकी दृष्टि चमड़ी पर नहीं रहती, बल्कि आत्मा पर पड़ती है। अंतर केवल इतना है, विद्या विनय संपन्न स्वरूप के समीप है और शेष कुछ पीछे हैं। कोई एक मंजिल आगे है तो कोई पिछले पड़ाव पर। शरीर तो वस्त्र है, उनकी दृष्टि वस्त्र को महत्व नहीं देती, अपितु उनके हृदय में स्थित आत्मा पर पड़ती है, इसलिए वो कोई भेद नहीं रखते। श्री कृष्ण ने पर्याप्त गौ सेवा की थी। उन्हें गाय के प्रति गौरवपूर्ण शब्द कहना चाहिए था, किंतु उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। श्री कृष्ण ने गाय को धर्म में कोई स्थान नहीं दिया। उन्होंने केवल इतना माना कि अन्य जीवात्माओं की तरह उसमें भी आत्मा है। गाय का आर्थिक महत्व जो भी हो, उसका धार्मिक वैशिष्ट्य प्रवृत्ति लोगों की देन है। श्री कृष्ण ने पीछे बताया कि अविवेकियों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है, इसलिए वे अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। दिखावटी शोभा युक्त वाणी में वे उसे व्यक्त भी करते हैं। उनकी वाणी की छाप जिनके चित्त पर पड़ जाती है, उनकी भी बुद्धि नष्ट हो जाती है। वे कुछ पाते नहीं, नष्ट हो जाते हैं। जबकि निष्काम कर्म योग में अर्जुन निर्धारित क्रिया एक ही है, यज्ञ की प्रक्रिया, आराधना। गाय, कुत्ता, हाथी, पीपल, नदी का धार्मिक महत्व इन अनंत शाखा वालों की देन है। यदि इनका कोई धार्मिक महत्व होता तो श्री कृष्ण अवश्य कहते,
हाँ, मंदिर, मस्जिद इत्यादि पूजा के स्थल आरंभिक काल में अवश्य हैं। वह प्रेरणादायक सामूहिक उपदेश है तो उनकी उपयोगिता अवश्य है। वे धर्मोपदेश केंद्र हैं। प्रस्तुत श्लोक में दो पंडितों की चर्चा है। एक पंडित तो वह है जो पूर्ण ज्ञाता है और दूसरा वह है जो विद्या विनय संपन्न है। वे दो कैसे? वस्तुतः प्रत्येक श्रेणी की दो सीमाएं होती हैं। एक तो अधिकतम सीमा पराकाष्ठा और दूसरी प्रवेशिका अथवा निम्नतम सीमा। उदाहरण के लिए भक्ति की निम्नतम सीमा वह है जहाँ से भक्ति आरंभ की जाती है। विवेक, वैराग्य और लगन के साथ जब आराधना करते हैं। और अधिकतम सीमा वह है जब भक्ति अपना परिणाम देने की स्थिति में होती है। ठीक इसी प्रकार ब्राह्मण श्रेणी है। जब ब्रह्म में प्रवेश दिलाने वाली क्षमताएं आती हैं उस समय विद्या होती है, विनय होता है, मन का समन, इंद्रियों का दमन, अनुभवी सूत्रपात का संचार, धारावाहिक चिंतन, ध्यान और समाधि इत्यादि ब्रह्म में प्रवेश दिलाने वाली सारी योग्यताएं उसके अंतराल में स्वाभाविक कार्यरत रहती हैं। ये ब्राह्मणत्व की निम्नतम सीमा है। उच्चतम सीमा तब आती है जब क्रम से उन्नत होते होते वो ब्रह्म का दिग्दर्शन करके उसमें विलय पा जाता है। जिससे जानना था जान लिया, वो पूर्ण ज्ञाता है। पुनरावृत्ति वाला ऐसा महापुरुष, अपुनरावृत्ति वाला ऐसा महापुरुष उस विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, चांडाल, कुत्ता, हाथी और गाय सब पर समान दृष्टि वाला होता है, क्योंकि उसकी दृष्टि हृदय स्थित आत्म स्वरूप पर पड़ती है। निष्कर्ष यह है कि श्री कृष्ण के अनुसार उनकी दृष्टि में विद्या विनय युक्त ब्राह्मण न तो कोई विशेषता रखता है और न चांडाल कोई हीनता रखता है, न गाय धर्म है, न कुत्ता अधर्म और न हाथी विशालता ही रखता है। ऐसे पंडित ज्ञाताजन समदर्शी और समवर्ती होते हैं। उनकी दृष्टि चमड़ी पर नहीं रहती बल्कि आत्मा पर पड़ती है, इसलिए वो कोई भेद नहीं रखते। फिर समाज में अधिकांश लोग क्यों कहते हैं कि कर्ता धर्ता तो भगवान हैं? उनके हृदय के ज्ञान को अज्ञान ने ढक रखा है। उन्हें अभी परमात्म साक्षात्कार तो हुआ नहीं है। वो अभी जंतु हैं, कुछ भी कह सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि गुणातीत महापुरुष की दृष्टि में चींटी, हाथी, गाय, कुत्ता, ब्राह्मण और चांडाल में कोई भेद नहीं होता, क्योंकि उनकी दृष्टि चमड़ी पर नहीं, उनकी आत्मा पर पड़ती है। वे देखते हैं कि कोई एक दो सीढ़ी नीचे है तो कोई एक दो सीढ़ी ऊपर है। प्रसंग पूरा हुआ। संपूर्ण जानकारी के लिए देखें परम पूज्य योगेश्वर स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज की व्याख्या यथार्थ गीता। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।